ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म श्रवण कर रहे हैं। उसकी महिमा क्या है जो स्कंध पुराण में दी गई है 4 अध्यायों में। हम लोगों ने पहले पद्म पुराण में जो 6 अध्याय थे उसको हमने श्रवण किया भागवत की महिमा के विषय में ही, और उसी को अलग प्रकार से स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है 4 अध्यायों में। दोनों ही पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और भागवत पुराण के भी रचयिता महर्षि वेदव्यास ही हैं। और ये दोनों पुराण भागवत को लिखने से पहले ही व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। उसकी प्रेरणा उनको पहले ही हो चुकी थी। 17 पुराणों के बाद जो है वेदव्यास जी ने इस भागवत का प्रणयन किया था नारद जी के कहने पर। तो आज हम इसमें चतुर्थ जो अध्याय है इसमें हम प्रवेश करेंगे। ये अध्याय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत का स्वरूप बताया है और उसका फल बताया है, उसका महात्म क्या है, उसके श्रवण की विधि संक्षेप में, और श्रोता और वक्ता के लक्षण भी बताए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि श्रोता किस प्रकार का होना चाहिए और वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमें इसी बात को धारण करके ही इसका श्रवण करना चाहिए और इसका कीर्तन करना चाहिए। ये दोनों ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम सब मिलकर ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर मैं कोई वक्ता नहीं हूं किसी भी प्रकार से, हम केवल साथ में आपके अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण का। तो इसमें सूत जी जो हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत के विषय में जो बता रहे थे वो शौनक ऋषि को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उद्धव जी ने गोवर्धन के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की रसधारा बहाई और उसको श्रवण करके सभी को भगवान का साक्षात्कार होने लगा और सबने ही फिर भगवान के धाम में नित्य अंतरंग लीला में भगवान की प्रवेश किया। अंतरंग लीला में प्रवेश किया भगवान की। सर्वे नित्य लीलांतरम गतः, इस प्रकार वो सभी जो है व्यवहारिक रूप से स्थूल दृष्टि से वो अंतर्ध्यान हो गए जो भी इसके श्रोता थे। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो आज भी जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं उनके दर्शन भी होते हैं। उद्धव जी के भी दर्शन होते हैं और भगवान के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार से फिर इसका फलश्रुति बताई 3 अध्याय की कि जो इस कथा को कहेंगे और सुनेंगे, जो परीक्षित जी का वो जो उद्धव जी ने कथा सुनाई कृष्ण की महेशियों को, तो
उनको भगवान मिलेंगे और उनके दुखों का अंत होगा। कृष्ण भगवत प्राप्तिर दुख हानिश्च जायते, अंतिम श्लोक में 74वें श्लोक में तृतीय अध्याय में ये हम लोग श्रवण कराए हैं। अब इसके चतुर्थ अध्याय में ऋषि लोग, जो शौनक आदि 28,000 ऋषि हैं, वो पूछ रहे हैं। ऋषयः उचुः साधु सूत चिरं जीव चिरमेवं प्रसादिनः श्रीभागवत महात्म्यम् अपूर्वम त्वन्मुखाच्छ्रुतम्। हे सूत जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि सूत जी आयु में शौनक आदि ऋषियों से कम हैं, और क्योंकि जितने ऋषि हैं वो सब वयोवृद्ध हैं और सूत जी तो बिल्कुल वृद्ध नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, हे साधु, आपने हमें साधु 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 आपने मतलब बहुत सुंदर बात बताई है हमको, जो भी बात बताई आपने, और आपकी आयु बढ़े। चिरम जीव, आप चिरंजीवी हो, और चिरकाल तक, चिरम एवं प्रसादित नह माने हमको आप चिरकाल तक इस प्रकार का उपदेश करते रहे। क्योंकि ये जो यज्ञ है ये बहुत बड़े समय के लिए यज्ञ किया जा रहा था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, तो उस यज्ञ में जब अवकाश होता था तो उस समय पुराणों का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि उस समय भी भगवत कथा होनी चाहिए। जब यज्ञ नहीं हो रहा है तो उस अवकाश के समय में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से ये कथा सुनी, अन्य पुराणों की भी सुनी, उसके बाद फिर ये वाली कथा सुनी, क्योंकि सारे पुराण हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप चिरकाल तक हमें ये उपदेश करते रहे। प्रसादी, शादी का मतलब होता है शासन करना, तो आप हमें इस प्रकार का उपदेश करें। श्रीमद् भागवत महात्म्यम अपूर्वम, ये जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है ये तो अपूर्व है, ऐसा कभी पहले सुना नहीं गया कि केवल श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा तो कभी नहीं सुना गया। अपूर्वम, जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। त्वन्मुखाच्छ्रुतम, हमने आपके मुख से श्रवण किया। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, तत्स्वरूपम प्रमाणम च विधिम च श्रवणे वद तद्वक्तुर्लक्षणम सूत श्रोतुश्चापि वदाधुना। अब सूत जी, आप हमें, अधुना माने इस समय, अब आप हमें यह बताइए कि इसके लक्षण क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तत्स्वरूपम, तत् माने भागवत, तो भागवत का स्वरूप क्या है। प्रमाणम, और इसका प्रमाण क्या है, अर्थात कौन से ग्रंथ को हम भागवत कहेंगे, उसमें कितने श्लोक हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की भागवतें हैं, होंगी, आगे कलयुग में होगा, तो इस प्रकार से वो पहले पूछ रहे हैं कि इसमें कितने श्लोक हैं। च विधिम, और इसकी विधि क्या है, कैसे श्रवण करना चाहिए। श्रवणे वद, आप हमें ये बताइए। तद वक्तुम लक्षणम, और फिर यह भी बताइए हमें कि इसमें लक्षण क्या होने चाहिए। श्रोतुश्चापि वदाधुना, श्रोतु माने जो सुनने वाले हैं, श्रोता, और चापी का मतलब है जो वक्ता है, तो चौ शब्द से यहां पर वक्ता को लक्ष्य किया गया है। नहीं, वक्तुम लक्ष्मण ये पहले आ गया, तद वक्तुर लक्षणम, तो वक्ता के लक्षण, और चौ माने और श्रोता के लक्षण ही आप हमें बताइए। अब मेरा आपसे एक प्रार्थना है, निवेदन है कि जब हम श्लोक का पाठ कर रहे हैं तो आप ग्रंथ में देख के और अपने आप भी उसका उच्च स्वर में पाठ करने का प्रयत्न करें। इससे हमारा सबका कल्याण होगा। हमारा एक बार इस भागवत का पाठ हो जाएगा संस्कृत में, तो इसका बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका बहुत बड़ा फल है। मूल पाठ हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज तो हम लोग इसकी केवल व्याख्या भी कर सकते थे हिंदी में, लेकिन जब हम मूल पाठ करते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें जो व्याख्या में नहीं आ पाई हैं उसको समझने का अवसर मिलता है। तो आप लोग भी जब मूल पाठ करेंगे इसका संस्कृत में तो बहुत अच्छा होगा और सबके लिए बड़ा कल्याणप्रद होगा। और बहुत संस्कृत इजी है, संधि विच्छेद मैं जिस प्रकार से कर रहा हूं उस प्रकार से आप यदि सुनेंगे एकाग्रता से और ग्रंथ में देखकर प्रयास करेंगे उच्चारण करने का तो अवश्य होगा, क्योंकि हमारे साथ भगवान की कृपा है, भागवत जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। अब कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, सूत उवाच श्रीमद् भागवतस्याथ श्रीमद् भागवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति
सच्चिदानंद लक्षणम। सबसे पहले सूत जी लक्षण बता रहे हैं भागवत का कि क्या है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अस्य माने ये जो भागवत है, ये अथ माने अब जो आपने पूछा, तो अथ ये जो भागवत है, अथ का मंगल सूचक भी वर्ड है ये, अथ और ओम। श्रीमद् भगवतः सदा, ये सदा ही भगवान का ही रूप है। तो यहां पर श्रीमद् भगवतः मतलब भगवान, तो भगवान का ही रूप जो है वो श्रीमद् भागवत है। स्वरूपम एकम, ये दोनों का एक ही स्वरूप है। एव ही, एक ही स्वरूप है। अस्ति माने ह, कैसा है वो स्वरूप? सच्चिदानंद लक्षणम, इन दोनों का ही स्वरूप सच्चिदानंदमय है। जैसे भागवत के इसी महात्म के प्रारंभ में ही, पहले श्लोक में ही उन्होंने कहा था कि सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। अब भगवान का जिस प्रकार का स्वरूप है, बिल्कुल उसी प्रकार का स्वरूप जो है वो भागवत का है। ये हमें समझना चाहिए। मतलब जिस वस्तु की प्राप्ति हमें भगवान से हो सकती है, चिन्मय वस्तु की प्राप्ति, वही हमें इससे भी हो सकती है। व्यास जी ने जब शुरू में भगवान का स्वरूप बताया था, तो यही बताया था, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे। और पद्म पुराण में भी सबसे पहला यही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। तो इस प्रकार से भागवत का हमें स्वरूप समझना चाहिए कि चिन्मय है। हमें दिखाई तो दे रही है अक्षरों के रूप में, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका एक एक अक्षर, एक एक पद शब्द ब्रह्म है। वो साक्षात हमको इस भवसागर से पार करने के लिए सक्षम है। श्रीमद् भागवत पुराण का चौथे श्लोक में कह रहे हैं सूत जी, श्री कृष्णासक्त भक्तानाम तन्माधुर्य प्रकाशकम समुज्जृंभति तद यद वाक्यम विद्धि भागवतम हि तत्। और कैसा है भागवत, समझो इसको। कह रहे हैं श्री कृष्ण आसक्त भक्ता नाम, जो कृष्ण के अंदर आसक्त भक्त हैं, केवल एकमात्र कृष्ण में, तन माधुर्य प्रकाशकम, उस भगवान के माधुर्य के भाव को प्रकाश करने वाला है ये भागवत। भगवान कृष्ण के अंदर 4 विशेष गुण हैं। उनकी लीला माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी रूप माधुरी और उनकी प्रेम माधुरी। इसीलिए कृष्ण जो हैं वो 64 गुण संपन्न हैं, जबकि जो नारायण हैं वैकुंठवासी, वैकुंठ में के जो अधिपति हैं, उनमें 60 गुण बताए गए हैं और कृष्ण में 64 गुण हैं। 64 में ये 4 गुण जो हैं, यही कृष्ण को, जो कृष्ण का माधुर्य है, यही उनको जो है अलग करता है। अलग नहीं करता, वास्तव में एक ही तत्व है सिद्धांततः, लेकिन आस्वादन की दृष्टि से, रस की दृष्टि से कृष्ण के अंदर ही जो रस है उसका अधिक प्रकाश, सर्वाधिक प्रकाश हुआ है। अधिक नहीं, सर्वाधिक प्रकाश हुआ है। तो कह रहे हैं उस माधुर्य को प्रकाश करने वाला जो ग्रंथ है, और यह माधुर्य प्रकाश किसके सामने होगा? जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण में आसक्त हैं। अन्यथा तो ज्ञानी, योगी, कर्मी सब लोग भागवत का पाठ करते हैं, क्या उनको कृष्ण के माधुर्य की जो है अनुभूति होती है? नहीं हो पाती है, क्योंकि उनमें आसक्ति ही नहीं है। उनमें अपनी कामनाएं, वासनाएं भरी हुई हैं, है ना। कृष्णाभिलाषिता शून्यम, तो जो कृष्णाभिलाषिता शून्यम है, केवल कृष्ण में आसक्ति। मय्यासक्त मनः पार्थ, 7वें अध्याय का पहला श्लोक। मय्यासक्त, जो मुझ में आसक्त हैं, जिनका मन। समुज्जृंभति तद वाक्यम विद्धि भागवतम हि तत्। उस वाक्य को, उस उनके माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला जो उनका सर्वोत्कृष्ट, जृंभति का मतलब है आस्वादन। तो उस माधुर्य को आप अभिव्यक्त करने वाला और उस माधुर्य का आस्वादन करने वाला, आस्वादन कराने वाला, सम्यक रूप से, सम उज्जृंभति, सम प्लस सम, इसके अंदर वो है उपसर्ग है, सम्यक रूपेण उज्जृंभति तद वाक्यम विद्धि भागवतम हि तत्। उस वचन को तुम भागवत समझो। आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में,
ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परमं वचः माया मर्दन दक्षम च माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत् माने उसी को जो कैसा है। ज्ञान विज्ञान और भक्ति, ज्ञान विज्ञान और भक्ति, और इन्हीं के अंग रूप में जो चतुष्टय है, चतुष्टय साधन है, साधन चतुष्टय जिसको बोलते हैं, उसको प्रकाशित करने वाला है। तो ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति को प्रकाशित करता है। भक्ति ही मुख्य है, क्योंकि भक्ति के विशेषण है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान और भक्ति, विज्ञान का मतलब है अनुभूति। तो जो ज्ञान अनुभूति में आ जाता है, भगवत ज्ञान, उसी को कहा जाएगा भक्ति। तो जो इस प्रकार से भक्ति को प्रकाशित करता है और उसके अंगभूत अर्थात उसके एक अंग के रूप में, देखिए यहां पर क्या कहा है, थोड़ा सा आप एकाग्रता से समझेंगे। उसके जो अंगभूत है, इसके अंगभूत क्या है, भक्ति के अंगभूत साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय क्या है ये? जब हम ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, ज्ञान मार्ग में एक कंसेप्ट है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय का वर्णन किया गया है उपनिषदों में, शास्त्रों में। अब वो साधन चतुष्टय मतलब 4 आइटम, उसके ज्ञान के क्या अंग हैं। जैसे भक्ति के है ना, नवधा भक्ति, उसी प्रकार से जब ज्ञान मार्ग में कोई व्यक्ति उतरता है तो उसको इस साधन चतुष्टय का पालन करना पड़ता है। अब ये साधन चतुष्टय है, इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य। विवेक का मतलब है आत्म अनात्म विवेक। वैराग्य मतलब वैराग्य, विषयों से वैराग्य होना। उसके बाद है षट संपत्ति, अर्थात 6 प्रकार की संपत्ति। और चौथा है मुमुक्षत्व, अर्थात मोक्ष के लिए अत्यंत तीव्र कामना। तो ज्ञान का साधन तभी संपन्न होगा, उसी व्यक्ति का संपन्न होगा जो मोक्ष के लिए अत्यंत व्याकुल है। मुमुक्षत्व, इसको भी एक साधन बना दिया गया। देखिए, तो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा को भी, तीव्र इच्छा को भी एक साधन बता दिया गया, मुमुक्षत्व। अब इसमें जो 6 संपत्तियां हैं, इसका एक बार हम लोग थोड़ा सा वर्णन करेंगे, क्योंकि यहां प्रसंग है इसलिए, अन्यथा हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। षट संपत्ति का अर्थ है 6 प्रकार की संपत्तियां। अब ये 6 प्रकार की संपत्ति कौन सी है? सबसे पहली है शम। शम का मतलब है मन की शांति, मन को एकाग्र, मन की शांति, मन का निग्रह, मन को वश में करना। दम दूसरा साधन है दम। दम का मतलब इंद्रियों का दमन, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका दमन करना, कर्मेंद्रियां। तीसरा है उपरति। उपरति का मतलब है संसार से विरक्ति। उपरति का मतलब होगा एक्चुअली विषयों से विरक्ति, क्योंकि वैराग्य में संसार से विरक्ति आ ही गई है, तो यहां पर उपरति अलग से दिया गया है, मतलब विषयों से प्रेम ना होना बिल्कुल भी। उसके बाद है श्रद्धा, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है सहन करना, और फिर श्रद्धा, और फिर है उसके बाद समाधान। तो जब ये 5 प्रकार के साधन, इनका अनुपालन ठीक प्रकार से किया जाता है, तब समाधान होता है। समाधान का मतलब है मन को ब्रह्म के ऊपर स्थिर करना। इसीलिए भगवान ने 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्योंकि ब्रह्म अव्यक्त वस्तु है, उसके ऊपर अपने चित्त को केंद्रित करना बहुत मुश्किल है। तो जो इन 5 संपत्तियों से युक्त है और विवेक, वैराग्य और मुमुक्षत्व से युक्त है, उसी को समाधान होगा, उसी का जो है ब्रह्म के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और जो आजकल के समय में देखा जाता है, वो कोई ब्रह्म के ऊपर ध्यान नहीं है उनका। कुछ देर के लिए मन को शांति मिलती है, बस उसी को ब्रह्म समझ लिया जाता है। ब्रह्म कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हम लोग 30 मिनट का ध्यान करके और उसको प्राप्ति कर लेंगे। अब वो ध्यान चाहे कहीं भी हो, चाहे सड़क के ऊपर भी बैठकर ध्यान किया जाता है, बड़ी बड़ी भीड़ के अंदर हजार लोग एक साथ ध्यान करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से भगवत प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होने वाली है।
इस बात में बिल्कुल आप संशय ना रखें। तो कह रहे हैं इसका जो चतुष्टय मतलब, अच्छा बात यह थी कि जो भक्ति है उसका अंगीभूत है ज्ञान। तो ज्ञान एक पृथक से कोई साधन नहीं है। भक्ति के अंग पालन करने पर ये जो इतने साधन बताए हैं ये अपने आप पालन हो जाते हैं। भक्त का मन शांत होता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उसके अंदर कोई कामना नहीं है कृष्ण के अलावा, तो शांत है वो। इंद्रियों का दमन अपने आप हो जाता है उसका, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो है चंचल ही नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगी हैं। भगवान की सेवा करता है ना इंद्रियों से, तो भगवान की सेवा में लगी हैं, तो उनका दमन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसको संसार से विरक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति तो अपने आप ही विरक्ति दे देती है, वैराग्य दे देती है। जो हम लोगों ने श्रवण किया है कि भक्ति से 3 बातें एक साथ होती हैं। संसार से वैराग्य होता है, भक्ति बढ़ती है, और साथ में आनंद की प्राप्ति भी होती है। तुष्टि, पुष्टि, और साथ में शुद्ध पायोनुघासम। जिस प्रकार भोजन करने से हमारी संसार निवृत्ति होती है, हमें आनंद मिलता है और हमारा शरीर का पोषण होता है, उसी प्रकार तो ये सब भक्ति के बाय प्रोडक्ट हैं। तो इसलिए कहा गया इसको अंगीभूत। माया मर्दनम, माया मर्दन दक्षम। ये जो माया है हमारे ऊपर, ये इसका मर्दन करने वाली है ये श्रीमद् भागवत। दक्षम, अत्यंत चतुर है, पता भी नहीं लगता माया कब भाग गई हमसे। भक्त को ये पता ही नहीं होता कि उसको माया कब भाग गई उसके पास से। वो तो अपने भगवान के भजन में ही आनंदित रहता है। च विद्धि भागवतम च तत्, उसको तुम भागवत समझो। कितना विस्तृत रूप से और कितना सार गर्भित यहां पर बताया है लक्षण भागवत का। तो भागवत भगवान का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद। भागवत आस्वादन का विषय है, और भागवत जो है हमारी माया का बंधन दूर करने के लिए अत्यंत कुशल है, दष्टक्ष है। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, प्रमाणम यस्य को वेद यनन्तस्याक्षरात्मनः ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक् चतुश्लोक्या प्रदर्शिता। इस अध्याय को हम लोग थोड़ा सा शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे, चाहे समय थोड़ा अधिक लगे, क्योंकि यह महात्मा का हमारा अंतिम अध्याय है, 10वां अध्याय। 6 अध्याय पद्म पुराण के और ये 4था है, तो इसको हमें ग्रहण करना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें स्लो चलेंगे। प्रमाणम तस्य को वेद, इसका प्रमाण कौन जान सकता है? वेद माने जानना, कौन जान सकता है? क्यों? क्योंकि ये तो अनंत है, अक्षर है। जैसे भगवान है, अनंत है, भगवान अक्षर हैं, वैसे ही इसका कभी क्षय नहीं है। तो इसका नित्य प्रमाण कौन बता सकता है? लेकिन फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मणे हरिणा, हरि के द्वारा, नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को इसका दिग्दर्शन किया गया था। तद्दिक्, दिक् का मतलब है दिग्दर्शन, प्रदर्शिता मतलब प्रकाशित किया गया था। दिग्दर्शन का मतलब होता है केवल दिशा का निर्देश कर देना, दिशा का निर्देश कर देना। जैसे अगर हमें किसी दूर कोई बिल्डिंग है, अगर हम उसे देखना है, या कोई चंद्रमा है जैसे, तो अगर हमें चंद्रमा को देखना है तो उसका दिग्दर्शन कर दिया, वो देखो दूर चंद्रमा। इस पेड़ के ऊपर देखोगे तो वहां पर दिखाई देगा एक तारा। चंद्रमा तो खैर दिखाई देता है आसानी से, लेकिन जो तारा है, एक सप्तऋषि तारे इत्यादि होते हैं, तो हमने दिग्दर्शन कर दिया, देखो इस डायरेक्शन में है। तो दिशा का वहां पर इशारा कर देना, उसको बोलते हैं दिग्दर्शन। तो भगवान ने, हरि ने ब्रह्मा जी को इसका दिग्दर्शन किया है चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से, जो हम लोग दूसरे स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं, तदा अनंत्य अवगाहेन स्वेप्सिता वहन क्षमा तैव संति भो विप्रा ब्रह्म विष्णु शिवादय। हे विप्रगण, इस भागवत की अनंत्य मतलब अनंत गहराई के अंदर, अवगाहन माने डुबकी, अवगाहन करना, जैसे नदी में अवगाहन होता है, इसकी अनंत गहराई में डुबकी कौन लगा सकता है? केवल वहन क्षमा, उसको डुबकी लगाने में कौन सक्षम है? और स्वे इप्सिता, अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करने में कौन सक्षम है?
वहन क्षमा का मतलब है सक्षम होना। कौन है वो? केवल ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव। आदि, आदय, इसके बाद आदि भी लगाया है, मतलब जो भगवान के महाजन हैं, द्वादश महाजन हैं, वो लोग भी आ जाएंगे इसमें। आदय तो ब्रह्मा शिव आदि ही इसके अंदर अवगाहन करके अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करने में सक्षम है। मित बुद्धयादि वृत्तीनाम मनुष्याणाम हिताय च परीक्षिच्छुक संवादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः। अब मनुष्यों की जो बुद्धि है वो तो मित है। मित का मतलब छोटी है, अल्प बुद्धि है। ज्यादा बुद्धि कहां है हमारे पास। और कलयुग में तो वैसे ही बुद्धि क्षीण हो गई है, मंद भाग्या, मंद बुद्धि। तो अल्प बुद्धि वाले जो बुद्धि आदि जो वृत्तियां हैं हमारी, धृति है, बुद्धि है, ये सब वृत्तियां हैं धारण करने की क्षमता अत्यंत अल्प है, मित है। इसीलिए मनुष्यों के हित के लिए व्यास जी ने, व्यासेन कीर्तित, व्यास जी के द्वारा कीर्तित हो गई। असौ माने यह श्रीमद् भागवत जिसका गान किया जा रहा है। कैसे, किसके द्वारा हुआ है गान? परीक्षित शुक संवादो, परीक्षित और शुक के संवाद के रूप में जिसका गान किया गया है, वही भागवत जो है व्यास जी ने इसको गान किया संवाद के रूप में। व्यास जी ने भागवत का गान ही संवाद के रूप में किया है। ये ऐसा नहीं है कि बाद में जोड़ा गया है, व्यास जी ने ही किया है संवाद। जो शुक और परीक्षित का संवाद है वो तो उस रूप में ही इन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है जो हमारे सामने है। और हमारी बुद्धि अत्यंत दीन है, इसलिए संवाद का प्रयोग किया गया। संवाद में क्या होता है कि वक्ता कुछ प्रश्न पूछता है, श्रोता, तो फिर वक्ता उसके उत्तर देते हैं। तो हमारे हृदय में जो प्रश्न होने की संभावना है वो परीक्षित जी ने सब यहां पर पूछ लिए सुखदेव जी से, और सुखदेव जी ने उनका उत्तर दिया, यथोचित उत्तर दिया। 9वें श्लोक में कहते हैं, ग्रंथोष्टादश सहस्रो योऽसौ भागवताभिध कालिग्रहा गृहीतानां स एव परमाश्रयः। परमाश्रय है भागवत, परमाश्रय, सर्वोत्तम आश्रय। यदि किसी वस्तु का आश्रय लेना है तो भगवान का आश्रय लेंगे। अब भगवान को तो हम जानते नहीं हैं, तो वही भगवान जो है भागवत के रूप में प्रकाशित हैं और हमें भागवत का ही आश्रय लेना चाहिए, इसी का अनुशीलन करना चाहिए। परम आश्रय, स एव परम आश्रय, केवल यही, सौ माने भागवत, भागवत ही हमारा परम आश्रय हो। हमारी यही प्रार्थना है भगवान के चरणों में कि हमें इस प्रकार की बुद्धि दें कि हम इसका नित्य पाठ करते रहें। इस प्रकार से बार बार ये प्रार्थना करने का उद्देश्य यही है कि हमें किसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हो कि हम उनके इस अद्भुत, सुखदेव और परीक्षित जी के अद्भुत संवाद में अवगाहन कर सकें और अपना जीवन कृतार्थ कर सकें। हम सबकी, जो भी भागवत श्रवण कर रहे हैं, हम सबकी यही एक हृदय की गहराइयों से एक व्याकुलता होनी चाहिए कि बस अब तो मुझे भागवत का अनुशीलन करना ही करना है। और आप जब इस प्रकार की भावना करेंगे तभी ये हमारी पाठ जो है निर्बाध रूप से चलेगा। गुरु जी की कृपा तो है हम पर, भगवान की कृपा भी है, भागवत की कृपा भी है, लेकिन आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस प्रकार की भावना अपनी रखें, तो तभी हम लोग जो हैं उसके बल पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो, 18,000 देखिए इसमें श्लोक हैं, 18,000 श्लोक। तो जो 18,000 श्लोक वाली अष्टादश, 18,000 श्लोक वाला जो ग्रंथ है, यो असौ, जो असौ माने यह, जो 18,000 श्लोक वाला जो ग्रंथ है, ये इसमें भागवताभिधय, अभिधय माने कहा जाता है उसको भागवत कहते हैं। क्यों है, क्यों प्रकट हुआ है? कलिग्राह गृहीता नाम, कलयुग रूपी जो ग्रह है, मगरमच्छ है, हम लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। उसने हमें ग्रास कर रखा है अपने जबड़े के अंदर। जैसे मगरमच्छ अपने जबड़े में हमको वो कर लेता है ना, व्यक्ति को पूरा निगल लेता है, ऐसे ही हम उसके जबड़े में, उसके मुंह में पड़े हुए हैं ग्रास। स एव परमाश्रय है। इसीलिए जब हम उसके जबड़े में पड़े हैं कलयुग में, और कलयुग में हमारा जन्म हुआ है,
तो फिर हम आश्रय किसका लेना पड़ेगा? हम कैसे निकलेंगे बाहर? हमारे गुरुजी ने का आश्रय लिया, गुरुजी ने कहा तुम भागवत का अध्ययन करो, तो वही हमने कर रहे हैं, वही हमारा परम आश्रय है, सर्वोत्तम आश्रय है। 9वें श्लोक में ये कहा, 10वें श्लोक में कह रहे हैं। अब यहां तक भागवत की महिमा थी। अब 10वें श्लोक से फिर श्रोता और वक्ता के विषय में बताएंगे। पहले श्रोता के विषय में बता रहे हैं। श्रोतारोथ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरा अवराश्येति श्रोतारो द्विविधा मतः। भगवान का जो आश्रय लेते हैं श्रीमद् विष्णु कथाश्रया, इस विष्णु की कथा का, क्योंकि कृष्ण विष्णु तत्व है। विष्णु का अर्थ है जो सर्वव्यापक तत्व है। सर्वव्यापक तत्व को ही विष्णु कहा जाता है। इसलिए राम भी विष्णु है, नरसिंह भी विष्णु है, मत्स्य भगवान भी विष्णु है, क्योंकि सब भगवान के अवतार हैं। नारायण विष्णु है, तो ये विष्णु। तो श्रीमद् विष्णु कथाश्रया, तो भगवान की कथा का आश्रय लेने वाले जो श्रोता हैं, अब उसका निरूपण करेंगे। अथ माने अब उसका निरूपण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। 2 प्रकार के श्रोता हैं, द्विविधा मता। इस प्रकार का मत है कि श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। प्रवरा, जो अत्यंत कुशल हैं, जो उत्तम कोटि के हैं, और एक है अवरा। अवरा माने अवर, नीचे के कोटि के हैं। जैसे होता है ना, एक अवर सचिव होता है। अवर सचिव का मतलब होता है अंडर सेक्रेटरी। तो जो सेक्रेटरी के अंडर में है वो है अवर, और यह है प्रवर। प्रवर माने, वर माने होता है श्रेष्ठ, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण। तो जो अत्यंत श्रेष्ठ है और जो निकृष्ट है, उन दोनों के अवरा। जो वर नहीं है, वर का मतलब श्रेष्ठ है ना, तो जो वर नहीं है वो अवरा, और जो श्रेष्ठ है वो प्रवरा। तो 2 प्रकार के जो हैं श्रोता हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो हम 2 प्रकार के श्रोताओं के विषय में बात करेंगे, और ये साथ साथ हम लोग इस बात को एनालाइज करेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसका कारण यही है देने का। हम ये डिसाइड कर सकते हैं इसको पढ़ के कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। यदि हम अवर श्रेणी में हैं तो हम ये प्रयास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा प्रवर श्रेणी हो जाए। अब उसके लिए क्या करना होगा वो यहां पर बता रहे हैं। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा अवरा भृक् भूरुंड वृष उष्ट्राद्या प्रकीर्तितः। प्रवर श्रोता भी फिर 4 प्रकार के हैं, भेद हैं उसके अंदर। पहले चातक, चातक जो है पक्षी, उसके बाद दूसरा है हंस, फिर है शुक मतलब तोता, और तीसरा है मीन आदय। इसके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन यहां पर 4 का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो चातक, हंस, शुक और मीन। अब हमें देखना है हम क्या हैं इनमें से। और दूसरे जो निकृष्ट हैं, जो तुच्छ हैं, अवर हैं, वो 4 प्रकार के हैं। वो कैसे हैं? वृक, वृक माने होता है भेड़िया, और उसके बाद भूरुंड। भूरुंड भी एक पर्वतों पर रहने वाला कोई वो है, पक्षी है, हिमालय के शिखर पर रहता है, भूरुंड जाति का। आगे हम लोग उसको श्रवण करेंगे। वृष, वृष का मतलब हो गया बैल, बैल को वृष बोलते हैं। और फिर ऊंट, उष्ट्र, ये भी 4 प्रकार के कहे गए हैं। प्रकीर्तिता, 4 प्रकार के प्रवर और 4 प्रकार के अवर श्रोता। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ वृत्ति सचातको यथाम्बोधम उक्ते पाथसि चेतके। चातकः अखिलोपेक्षया यस्तु। चातक किसको कहते हैं वो यहां पर पहले बता रहे हैं, पपीहे को। चातक है पपीहा। तो जैसे चातक केवल बादलों का ही पानी पीता है, यथा अंबोध, अंबोध का मतलब बादल, तो बादल से जो मुक्त हो जाता है अर्थात वर्षा के रूप में जो पानी मिलता है उसी को पीता है। पाथसी चातकः, तो और किसी जल को छूता नहीं। वो सरोवर के पास खड़ा हुआ है, प्यासा मर जाएगा, लेकिन जो बादल से वर्षा के रूप में जल आएगा उसी को ग्रहण करेगा, यह है चातक। इसी प्रकार से जो श्रोता सब कुछ छोड़कर अखिल उपेक्षया, अन्य सभी मार्गों का उपेक्षा करके, अन्य सभी देवी देवताओं की भी उपेक्षा करके, यहां उपेक्षा का अर्थ अपमान करना नहीं है, उपेक्षा का अर्थ है यहां पर उनका
सम्मान करते हुए, सम्मान करना है, हाथ जोड़ना है, लेकिन पूजा नहीं करनी है, उनके मंत्र का जाप नहीं करना है, उनको उनकी अलग से वो पूजा नहीं करनी है, या भगवान की मूर्ति के साथ ही कृष्ण की विग्रह के साथ ही उनकी मूर्ति भी साथ में लगा दी, जैसे मंदिरों में आजकल होता है गृहस्थ के। कृष्ण की भी है, राम की भी है, वहां पर फिर गणेश जी की भी रखी है, देवी भी रखी है, हनुमान जी भी बिठा रखे हैं, शिव जी तो होंगे ही होंगे, शिवलिंग बिठा रखा होगा। तो ये सब नहीं, उपेक्षा, अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रति, जिसने व्रत ले लिया है कि मैं कृष्ण शास्त्र का ही अनुशीलन करूंगा। यहां पर कृष्ण शास्त्र से जो राम के भक्त हैं उनके लिए रामायण, रामचरितमानस का ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि एक ही तत्व है, दोनों विष्णु तत्व हैं। किसी प्रकार का भेद नहीं समझना राम और कृष्ण में। भागवत के अंदर राम की कथा है, संक्षेप में है क्योंकि समय नहीं था। अगर सुखदेव जी राम की कथा करने बैठते तो सुखदेव जी को मालूम था कि कृष्ण कथा रह जाएगी, क्योंकि राम की कथा ही इतनी करुण है, इतनी मधुर है कि सुखदेव जी उसमें अपना जो है भावों का संवरण नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो करुण प्रसंग है उनको तो बिल्कुल ही स्पर्श नहीं किया है, बस थोड़ा सा दिग्दर्शन करके आगे बढ़ गए। तो कह रहे हैं सबकी देवी देवताओं की कथाओं की उपेक्षा करके जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, जिसने व्रत ले लिया, व्रत का मतलब होता है पक्का दृढ़ निश्चय, इस प्रकार के जो लोग हैं वो चातक हैं। दूसरे प्रकार के हंस स्यात् सारमादत्ते यह श्रोता विविधा श्रुतात दुग्धेन ऐक्यम गतात तयो तोयाद यथा हंसो मलम्पयः। हंस की तरह से हैं दूसरे श्रोता, वो क्या करते हैं, सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। कथा कहीं भी सुने जो उसका सार है, जैसे हंस दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो जो अनेक शास्त्रों का श्रवण करते हैं लेकिन उसमें सार तत्व ले लेते हैं, सारग्राही। अब सार क्या होगा, इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, तो क्या हम इतने योग्य हैं कि हम उस सार को ग्रहण कर सकें? यदि हम हैं तो हम अनेक शास्त्र श्रवण कर सकते हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी अनन्यता के अंदर हानि हो जाती है। फिर वो वाला गीता का श्लोक एप्लीकेबल नहीं होगा, अन्यन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः अन्यन्येनैव योगेन, तो वो वाले श्लोक एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर तो फिर अनेक प्रकार के शास्त्र हो गए। शिव पुराण में शिव जी की महिमा है, देवी पुराण में देवी की महिमा है, वायु पुराण में वायु की महिमा है, अग्नि पुराण में अग्नि की, इस प्रकार से हो जाएगा। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, 14वें श्लोक में शुकः सुष्ठुमितं वक्ति व्यासं श्रोतिंश्च हर्षयन् सुपाठितः शुको यद्वत् शिक्षम पार्श्वगानपि। जो इस जैसे शुक की तरीके से, अब तोते की तरह से, जैसे जो भला अच्छे प्रकार से तोते को पढ़ाओ तो वही बात जो है याद कर लेता है और जो भी उसके पास आता है उसको सुना देता है, प्रसन्न कर देता है उसको। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक के मुंह से जैसा सुना वैसा ही सुना दिया और इस प्रकार श्रोताओं को आनंदित करता है, वो श्रोता है शुक। अब यहां पर देखिए, ये शुक भी अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों का श्रवण करता है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी यह है कि वो रटा रटाया बिल्कुल सुना देता है, वैसा का वैसा ही। उसके अंदर अपना कोई किसी प्रकार की अनन्यता या भाव नहीं है। एक श्लोक और श्रवण कर लेते हैं, 15वां, तो हमारे ये प्रवर श्रोता जो हैं उसमें पूरे हो जाएंगे। शब्दम नानिमिषो जातु करोत्यास्वादन रसम श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीन क्षीर निधौ यथा। जैसे क्षीर सागर के अंदर मछली है, वो बिल्कुल मौन रहती है, बोलती नहीं है और चुपचाप जो है अपलक नेत्रों से दुग्ध का पान करती रहती है, दूध पीती रहती है वो। उसी प्रकार से जो कथा सुनते हुए मुंह से कुछ नहीं बोलते, केवल कथा का आस्वादन करते हैं, वे है मीन श्रोता। अब यहां पर भी कथा कोई सी भी हो सकती है, ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि कृष्ण कथा हो, तो जैसी भी कथा हो उनको बड़ा आनंद आता है, वो आस्वादन करते हैं उसका। तो ये अच्छे हैं चारों, ये नहीं है कि इनमें कोई किसी प्रकार का दोष है, लेकिन जहां तक अनन्यता का प्रश्न है वो तो केवल चातक में मिलेगी, जहां तक अनन्यता का प्रश्न है, क्योंकि और बाकी तीनों के अंदर अनन्यता नहीं होगी। हंस जो है वो सार तत्व को ग्रहण करेगा और जो शुक है वो अनेक प्रकार की कथाओं
को एज इट इज याद करके दूसरों को आनंद देने के लिए सुनेगा, अपने लिए नहीं, अपने कल्याण की तो कामना नहीं है उसके अंदर। और जो मीन है वो केवल आस्वादन करती है, बस आंख बंद करके अपलक नेत्रों से खोई है उसमें। जो भी कथा सुने, शिव जी की कथा होगी तो उसे खूब आनंद से सुनेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रवर श्रोताओं के विषय में आज श्रवण किया 15वें श्लोक तक। कल से फिर हम 16वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।